वेलकम दोस्तों, मैं हूं मनवा सैनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शादी से पहले, विवाह से पहले सेक्स संबंध क्यों नहीं बनाने चाहिए। अगर हम धर्म की बात करें तो ऋषि मुनियों ने कभी भी सेक्स को बुरा नहीं कहा है, बल्कि हिंदू धर्म में तो कामसूत्र, योनि शास्त्र जैसे शास्त्र भी लिखे गए हैं। पर इन सब के बावजूद सेक्स करने के कुछ नियम तय किए गए हैं। उनमें एक सबसे बड़ा नियम है विवाह यानी शादी। यानी शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष केवल विवाह के बाद ही सेक्स कर सकते हैं। बिना विवाह के सेक्स करना पाप कहा गया है। ऐसा केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में कहा गया है। जैसे कि अगर हम बाइबिल को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि यह अच्छा है कि कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे जैसा कि मैं। पर अगर कोई अपनी काम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसको चाहिए कि वो विवाह कर ले। आगे कहा गया है कि अगर कोई अनैतिक संबंध बना के ईश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चय ही ईश्वर उसे सजा देगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि ईश्वर ने यौन क्रियाओं के लिए पति पत्नी बनाया है ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क किया जा सके। इसी तरह से अगर हम कुरान में देखें तो कुरान में सूरह मोमिनीन, सूरह इसरा, सूरह फुरकान, इन सभी सूरतों में केवल अपनी पत्नी से ही सेक्स संबंध बनाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा किसी और से सेक्स करने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर हम वेदों में देखें तो अथर्ववेद के अनुसार स्त्री पुरुष के केवल विवाह के बाद यौन संबंध बनाने चाहिए, तभी ईश्वर खुश रहता है। और ऋग्वेद में भी विवाह के बाद ही सेक्स करने को कहा गया है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के विवाह एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल है, जिनमें से गांधर्व विवाह ऐसा विवाह है जो बिना माँ बाप की आज्ञा के भी हो सकता है और उसके बाद प्रेमी प्रेमिका सेक्स कर सकते हैं। शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह करके सेक्स किया था, जिसके बाद भरत पैदा हुआ था, यानी कि विवाह के बाद ही सेक्स किया था। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि विवाह के बाद ही सेक्स किए गए तो सेक्स को नैतिक सेक्स कहेंगे, और अगर विवाह से पहले कोई ऐसा सेक्स किया जाता है तो उसे अनैतिक ही कहा जाएगा। मैंने जब ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर लिखा था तो वहाँ हमारे एक रेगुलर विजिटर हैं नागर साहब। तो नागर साहब ने कमेंट किया था कि अगर अनब्याही लड़की किसी मनपसंद साथी के साथ सोए, शारीरिक सुख हासिल करे तो उसे आवारा प्रचलन क्यों कहते हैं। हमारी, आपकी मामी, चाची, मौसी भी तो यही सब करती है, उसे करने में बुराई क्या है। चाची, मौसी, मामी, दादी करे तो उसको सम्मानित किया जाता है, और अगर कोई अनब्याही करे तो अनैतिक कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है नागर साहब, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ कि सड़कों पर खुलेआम सेक्स होना चाहिए, बसों में, ट्रेनों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह सेक्स करने की अनुमति होनी चाहिए। आखिर बंद कमरे में सेक्स को सम्मानित क्यों और खुलेआम करने पर इस पर आपत्ति क्यों होती है। आखिर सबको पता है कि सेक्स क्या है, तो फिर एकांत में क्यों, है ना नागर साहब। सब खुलेआम होना चाहिए, माँ बाप, दादा दादी, टीचर्स, बॉस, पुलिस, जज, सबके सामने सेक्स होना चाहिए। चलिए, ये बात तो होगी नागर साहब की। अब मेरी बात देखिए, अगर हम शास्त्रों को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो आप देखेंगे कि बिना शादी के सेक्स करने के कारण लड़की के जीवन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट होने का खतरा। अगर सेक्स करने के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती तो उस बच्चे का लालन पालन किसके जिम्मे होगा। देश में अबॉर्शन का सबसे बड़ा कारण ऐसा सेक्स ही है, क्योंकि ज्यादातर प्रेमी जोड़े इस हालत में नहीं होते कि वो पैदा होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके, यानी जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। दूसरा नुकसान है इसका ब्लैक मेलिंग का डर। अगर किसी कारण की वजह से सेक्स करने के बाद किसी लड़की की शादी उसके प्रेमी के साथ नहीं होती, या किसी प्रेमी की शादी उसकी प्रेमिका के साथ नहीं होती, तो जिंदगी भर दोनों एक दूसरे से ब्लैकमेलिंग के डर में जीते हैं। दोनों को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उसकी प्रेमिका उसको ब्लैकमेल करने लगे या उसका प्रेमी उसे कब ब्लैकमेल करने लगे। और तीसरा इसका नुकसान ये है कि अगर एक बार संभोग कर लिया जाए तो संभोग करने के बाद मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए शादी के बाद पतिव्रता होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है, जिससे कि परिवार के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। और भी बहुत सारे खतरे हैं जिनको आप सब जानते ही होंगे। अगर मैं इस वीडियो में उन सब की बात करने बैठूं तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। चलिए, मैंने उसके बाद एक प्रश्न पूछा कि नागर साहब, अगर हम बाजार से कोई फल लेने जाते हैं तो आप कौन सा फल खरीदेंगे, दाग वाला खरीदेंगे या ताज़ा खरीदेंगे। तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने फालतू सवाल समझा होगा, पर मैंने अपने चैनल का नाम सेक्सी बकचोद भले ही रखा है, लेकिन मैं फालतू की बकचोदी कभी नहीं करता। मेरी हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है, बस समझने वाले की फेर है। तो वो सवाल इसलिए था कि हम सब ताज़े फल ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ताज़े फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं और उन ताज़े फलों को खा के हमारे मन को खुशी मिलती है।
ठीक उसी प्रकार जब शादी होती है तो पति पत्नी दोनों ही चाहते हैं कि उनका जीवन साथी पूरी तरह से कुंवारा हो या कुंवारी हो, एकदम ताज़ा हो, बेदाग हो, उस पर पहले से किसी और का हक ना हो। सुहाग स्टेज पर पहली बार अपने जीवन साथी के साथ अतरंग होने का एहसास बहुत ही खुशनुमा होता है, क्योंकि उसके बाद जीवन की हर मुसीबत का मिलकर सामना करने की भावना पैदा हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि अगर किसी ने शादी से पहले सेक्स ना किया हो तो वो शादी को लेकर ज़्यादा खुश होता है और उत्तेजित रहता है। शादी के बाद ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं, परिवार के बारे में ज़्यादा समर्पित रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नुकसान बता दिए हैं, धर्म के हिसाब से भी और वैसे लाइफ के हिसाब से भी। वैसे भी बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि शादी से पहले जहां तक हो सके सेक्स से बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपकी इस पर कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी।